और आज हम आए हैं माइंड पावर यूनिवर्सिटी बोहराकुंड भीमताल। ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये अभी यूनिवर्सिटी नई डेवलप हो रही है और पहला इसमें बैच चला है और तमाम कोर्सेज़ हैं। आपको सारे कोर्सेज़ के बारे में बताएंगे, साथ ही इसके रिसेप्शन और इनके जो लैब्स वगैरह हैं, क्लासरूम्स हैं, वो आपको दिखाएंगे। साथ ही यहाँ जो इसको संचालित कर रहे हैं उन लोगों से भी आपकी बात करवाएंगे। ये बिल्डिंग्स देखिए, ये इस साइड से ये एंट्रेंस है हमारा, ये एंट्रेंस गेट है। अभी हम इसके अंदर हैं और यहाँ एक विजिट करने के लिए LPGIC भीमताल के बच्चे जो है यहाँ आए हैं। और ये सब बिल्डिंग्स अभी तैयार हो रही हैं। ये मेन बिल्डिंग है इस समय। ये रिसेप्शन है, वाइस चांसलर और स्टार्ट है, इसके डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, बाकी और भी चीज़ें होती है। सपोज जैसे बैंक से आपको अगर कोई हेल्प लेना है, लोन लेना है, सपोज सभी के पेरेंट्स के पास उतने पैसे नहीं है, तो 0% पर लोन कौन सी बैंक देता है, काउंसलिंग सेल है। ये सब लोगों को फ़ोन करते हैं, उनको बताते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको उस काउंसलिंग सेल तक ले जाएंगे। वहाँ काउंसलर्स होंगे, जो आपकी चॉइस होगी, जो आपका परसेंटेज होगा, जिस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं आप, जो आपका इंटरेस्ट जिसमें होता है, उस तरह के सब्जेक्ट्स को आपको चूज करने के लिए बताया। या आपका जो काउंसलर होता है वो माइंड मैपिंग भी करता है, आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है और आप किसमें अच्छा कर सकते हैं और कौन से कोर्स में अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, जल्दी से आपको पैसा कमाने लग जाओ, वो सारी चीजें आपको वो बताते हैं और समझाते हैं। केमिस्ट्री लैब, ये सब इक्विपमेंट्स हैं लैब के। केमिस्ट्री लैब है ये। बायो की है कि और बायो वाले पाएंगे, ये बायोलॉजी वालों के लिए है। ये कंप्यूटर लैब, अभी क्लास चल रही है तो ज़्यादा हम इसमें फिर बातचीत नहीं कर पाएंगे। और ये पॉलीटेक्निक CSE, एक क्लास इधर है। बेटा देखो, एक क्लासरूम ये भी है, ये BTech के बच्चे हैं। और ये है यहाँ की लाइब्रेरी। थोड़ा सा लाइट अभी कम है तो उस वजह से ही थोड़ा, ये लाइब्रेरी है और बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत बेहतरीन तरीके से जो इसको मैनेज किया हुआ है। और अलग अलग डिपार्टमेंट की है, अलग अलग बुक्स हैं, जैसे मैनेजमेंट की बुक्स है, मेडिकल की बुक्स है, फार्मा की बुक्स है। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड रहती है। बच्चे बुक ले सकते हैं, 9 to 5 ओपन रहती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बैठ के पढ़ सकते हैं, घर लेके जा सकते हैं। 2 हफ्तों के लिए इशू होती है। ठीक हो गया। जितनी भी किताबें, हर तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं। कोर्स बुक के अलावा आपके पास मैगजीन, स्टोरी बुक्स, ये सब अवेलेबल है। लिटरेचर रहता है, अलग अलग हिंदी का साहित्य। हाँ, ये यस, जो एटलेस होते हैं, जो जोग्राफिकल बायोग्राफिकल है, किसी की जीवन लिखी हुई है, या आपके पास ज्योग्राफी है, हर तरह की साइक्लोपीडिया, ये सारी बुक्स अवेलेबल रहती हैं। ये रेफरेंस कलेक्शन में आता है, वो इशू नहीं कर सकते, आप घर नहीं लेके जा सकते, बट आप यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। मैडम, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। अच्छा।
और जैसे आप लोगों के 2 कोर्स बीपीएस और एमपीएस वगैरह चला रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ बुक्स वगैरह जो अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं, अभी एडमिशन ही आपके स्टार्ट नहीं हुए हैं? नहीं, अभी हो रहे हैं एडमिशन। डिपार्टमेंट अभी यहाँ पे बीबीए की चल रहे जी। हैं, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस। बीपीएस फिजिकल एजुकेशन नहीं, से फिजिकल रिलेटेड? एजुकेशन का अभी डिपार्टमेंट बच्चे भी नहीं आए हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे जी। जैसे डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है वैसे वैसे बुक्स उनके अकॉर्डिंग आते जा रहे हैं। अभी जो Thank you. डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनकी हैं। थैंक यू सो मच। अब हम और से रिलेटेड तमाम चार्ट्स बच्चों को समझाने के लिए जो है पूरे इक्विपमेंट्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। पैरास्यूटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी लैब। सर थोड़ा सा इनके बारे में कुछ थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। ये सब इक्विपमेंट्स हैं फार्मेसी के जो चेक करना होता है उसके लिए वो है। जी। माइक्रोस्कोप। बच्चों के लिए लिफ्ट सिस्टम भी है, इसमें आवाजाही के लिए जो सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते हैं वो लिफ्ट से जो है आना जाना कर सकते हैं। और ये बाहर का व्यू शीशे से आप देख रहे हैं, ये माइंड पावर यूनिवर्सिटी। और हम पहुंच गए 4th फ्लोर। ये क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम तमाम स्टूडेंट्स हमारे लीलावती पंत राजकीय इंटर कॉलेज भीमताल के। इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। यूनिवर्सिटी का मिशन है, जो विजन है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पज है, जिस पर्पज से यूनिवर्सिटी को यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, उसका जो मेन उद्देश्य था, जो यहाँ के चांसलर हैं योगेश कुमार जी, उनका मानना था कि हिल्स के जो हमारे बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं, वो दिल्ली और बॉम्बे और मद्रास में एफर्ट्स नहीं कर सकते, तो उस तरह के वो सारे कोर्सेज, वो सारी फैसिलिटीज़, क्वालिटी एजुकेशन और वो बिल्कुल मिनिमम जो है फीस में, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, क्योंकि वहाँ पर तो जो फीस का स्ट्रक्चर है उसका जस्ट हाफ है। इसके बाद भी आप लोगों के लिए, स्पेशली जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, उनकी इकोनॉमी को, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 33% का इसमें क्या दिया गया है, रिबेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि 2 नाव पर मत चढ़िए। अगर आपको एक चीज़ में अगर फोकस नहीं करोगे, एक चीज़ में आपको परफेक्शन नहीं रहेगा, तो भीड़ में तुम खो जाओगे। क्योंकि आज इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि जिसमें भी आप जो भी काम करो उसमें परफेक्ट। अगर खाना बनाने वाला है, होटल मैनेजमेंट, होटल इंडस्ट्री इसमें सबसे बूम पर है। एक क्वेरी है सर मेरी, बीपीएस और एमपीएस जो आप यहाँ खोल रहे हैं, वो तो हमारे डीएसबी कैंपस में भी चल रहा है। मेरा क्वेरी तो यही थी कि आप उसको बीपीएड क्यों नहीं खोल रहे हैं? बीपीएड है, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो बच्चा हमारा सर यहाँ पर बीपीएस करेगा तो उसके बाद उसको बीपीएड भी करना होता है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल की फिजिकल एजुकेशन की जो है उसको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर उसको फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है तो उसको बीपीएड भी करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध भी है, और दूसरा भी मेरा एक सजेशन भी है कि जी, मेरा सजेशन इसलिए है क्योंकि बीपीएड अगर आप यहाँ करेंगे तो कि हमारे उत्तराखंड में जो बीपीएड कॉलेजेस हैं सिर्फ और सिर्फ गढ़वाल में खुले हुए हैं, और जो देहरादून नियर बाई में है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से भी 1-2 जगह पटाया वगैरह में है। जी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से अभी तक कोई एक भी बीपीएड कोर्स नहीं खुला हुआ है। अब होता क्या है कि बीपीएस खोलने के बाद 3 साल तो बच्चा यहाँ बीपीएस में रहेगा, आफ्टर दैट फिर उसको फिर बीपीएड करने जाना, तो वो ग्रेजुएशन जो फ्लैट कर लेगा, तो चाहे वो आर्ट साइड से करे, कॉमर्स स्ट्रीम से करे, या
जी, तो मेरा ये आप लोगों से अनुरोध भी है, क्योंकि जितने डिग्री कॉलेज के बच्चे भी हमारे बीपीएस कर रहे हैं ना, वो सर बीपीएड करने आप ही के वहाँ आएंगे। सही कह रहे हैं। जी चलिए ये हम अभी प्लीज। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने ही पहले नींव रखी थी एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। माइंड पावर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बहुत रोका गया था, सीडी उसकी। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम वर्षा शर्मा है। मैं यहाँ माइंड पावर यूनिवर्सिटी में एज अ आईटी कोऑर्डिनेटर हूँ। और यूनिवर्सिटी के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में हम नए हैं, लेकिन हमारी रूट्स 22 साल पुरानी हैं। ऑलरेडी हमारे 15 कॉलेजेस चल रहे हैं दिल्ली और शिकोहाबाद में, दिल्ली एंड यूपी में। एंड क्या कोर्सेज आप चला रहे हैं? अभी हमारे पास बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमबीए और बी फार्मा, होटल मैनेजमेंट, बीवॉक एमएलटी, बीवॉक रेडियोलॉजी, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी कौन कौन से कोर्सेज आप ये स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं वो बीटेक में है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, देन बीसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमसीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी फार्मा, होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड बीवॉक एमएलटी। ये सारे कोर्सेज में बच्चों ने सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई है और इसी के बैचेस अभी हमारे यहाँ चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं सर। नमस्कार सर, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप अपना परिचय देंगे। मैं केडी सिंह, मैं माइंड पावर यूनिवर्सिटी में एज अ कम्युनिकेशन डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ। इससे पहले मैं हरोन मैनेज स्कूल का प्रिंसिपल था जी। और इस यूनिवर्सिटी का जो मुख्य उद्देश्य है स्थापित होने का इस क्षेत्र में, कि वो कुमाऊँ के इस देवभूमि के बालक और बालिकाओं को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ से दिल्ली, बॉम्बे, देहरादून जाना पड़ता था बच्चों को, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो बड़ा मुश्किल होता था और उन बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि हर माता पिता की अभिलाषा होती है कि वो अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दे। तो उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके ये इस यूनिवर्सिटी को फुट ऑफ द हिल कह सकते हैं इसे, क्योंकि बिल्कुल हल्द्वानी यहाँ से एरियल डिस्टेंस उसकी 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर होगी, और बाई रोड हम 22-25 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और साथ ही साथ पहाड़ का ये द्वार है, इसी रास्ते से हम मैदान को जाते हैं। तो अगर वहीं पर सारी कुछ चीज़ें एक जगह पर उपलब्ध हो जाएं, इसी पर्पज़ से इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पर सारे जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल जो जितने भी कोर्सेज हो सकते हैं, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, फिजिकल एजुकेशंस में डिग्री कोर्स और मास्टर कोर्स, सभी कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के बच्चों के लिए 32% का जो इनको रिबेट दिया जाता है फीस में। अगर EWS कैटेगरी में बच्चा आता है, अगर वो बेटी है, तो बेटियों के लिए स्पेशल पैकेज है यहाँ इस यूनिवर्सिटी का। इसी उद्देश्य को रख करके मैं भी यहाँ पर एक तरह से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और मुझे भी खुशी इस बात की है कि मैंने 35 साल यहाँ बिताए हैं, तो इस क्षेत्र को मैं कुछ दे के जाऊँ। और इस फकीर के पास देने के लिए क्या है, अगर ये दे पाया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी उद्देश्य से मैंने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। थैंक यू सर। इसका एस्टेब्लिशमेंट आप लोगों ने कब से किया, कब से ये बैच चल रहे हैं? ये सर पहला बैच है। फरवरी में कैबिनेट ने इसको पास किया जी, मान्यता मिली कैबिनेट से। इसके बाद ये यूनिवर्सिटी तभी से अस्तित्व में आई है ऑफिशियली। वैसे पिछले 3-4 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हुआ, और ये मैं समझता हूँ कि ये इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। अभी कौन कौन से कोर्सेज आपके स्टूडेंट्स अभी यहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे पास बीटेक है। नहीं, अभी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ आपके कोर्स हैं, बी फार्मा के हैं और बीबीए के हैं, एमबीए के हैं, एमसीए के हैं, होटल मैनेजमेंट के हैं। जी, लगभग कितने स्टूडेंट्स सर अभी तक आ रहे हैं? करीब 150 स्टूडेंट्स अभी फिजिकली जो है क्लासेज अटेंड कर रहे हैं जी। तो सर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खासकर हमारे पहाड़ में जो है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होना बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन ये दूसरी यूनिवर्सिटी है। पहली ये ग्राफी गिरा है योगेश कुमार जी, जिन्होंने मतलब ये करेज दिखाया। इन्वेस्टमेंट अगर वो प्लेन्स में करते तो उसका रिटर्न उनको जल्दी मिलता, लेकिन उनके भी नियति उनकी बड़ी साफ सी थी कि इस देवभूमि के लिए कुछ बेहतर इसको दिया जाएगा, तो उसका रिटर्न बहुत सारे रूपों में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ रूप से इतने लोगों की दुआएं अगर साथ होंगी तो सफलता कदम चुनेगी। हम ही इसी उम्मीद के साथ इस संस्थान के साथ जुड़े हैं कि मैं भी कुछ दे पाऊँ। सर जैसे मैं फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हूँ, टीचर हूँ, और साथ ही मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है
फिजिकल हमारे बच्चों को प्रमोट करता है, जो स्पोर्ट्स वाले हैं। तो आपके वहाँ जो BPS MPS शुरू हो रहे हैं, वो बैच कब से शुरू कर रहे हैं? वो हम अगले साल से स्टार्ट कर देंगे। अगले साल से। और आपका जो सजेशन था कि उसको BPEd और MPEd में जी, कन्वर्ट करिए, जी। निश्चित रूप से हम मैनेजमेंट के जी। सामने, सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, टॉप जी। क्लास के जो डिसीजंस मेकर हैं, उनके सामने भी मैं मेनली क्या रखूंगा। था सर, जिस समय हम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन किया तो हम लोग रामपुर से किया करके आए, रामपुर UP से किया। हमारे उत्तराखंड का जब यहाँ गठन हुआ, उसके बाद अभी 2-3 इंस्टीट्यूशन सिर्फ हमारे जो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं या गढ़वाल क्षेत्र से चल रहे हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई BPEd वाला इंस्टीट्यूशन नहीं चला है। और जो हमारे जो जनपद हैं, चाहे हम पिथौरागढ़ करें, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल या उधम सिंह नगर की बात करें, तो एक भी BPEd कॉलेज नहीं है। यानी तो कुमाऊं हमारा रीजन ये में BPEd हाँ कॉलेज मेरा नहीं ये है। सुझाव आपको है कि जितने भी बच्चे हमारे दूर जाते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्रों को जाते हैं ये BPEd करने, अगर आप यहाँ BPEd शुरू करवा देंगे तो हमारे बच्चों के लिए बहुत भली वाली बात है। नहीं, निश्चित रूप से हम ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य होगा। आपके सजेशंस के लिए आपको धन्यवाद। Thank you, क्योंकि sir. गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से मैं मैनेजमेंट के सामने इसको रखूँगा और मैं एश्योर करता हूँ कि संभवतः यह संभव हो पाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Okay, sir. और Thank you, भविष्य के लिए भी उज्जवल भविष्य की कामना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यूनिवर्सिटी के लिए